औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फार्म के ऊपर मैं आपको जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो फ़र्स्ट टाइमर बकरी जो फ़र्स्ट टाइम मेट होती है उसके सिम्टम्स के बारे में है और उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स बताने के लिए मुझे मुख्तलिफ़ स्टेजेस की मुख्तलिफ़ बकरियां दरकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम ऐसा है कि हमारे पास उनकी अवेलेबिलिटी है, इसीलिए क्योंकि सारा ऑब्ज़र्वेशन का काम है इसके अंदर, तो हर टाइम के या हर स्टेज के हिसाब से जो उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर और जो मामलात हैं उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको ऑब्ज़र्व करने का तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए किसी एक के ऊपर तो हम कंप्लीट ये वीडियो नहीं कर सकते, इसलिए मुख्तलिफ़ बकरियों के एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी कैसे किया जाता है, उसको कैसे ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, वो आपको कंप्लीट डिटेल बताएं। और इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी जो लोग ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास दो ये एग्ज़ाम्पल के तौर से, मिसाल के तौर से मौजूद हैं बकरियां। ये उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पट है ये तकरीबन इस वक्त 10 महीने की है और इस दूसरी जानिब जो पट है ये 2 दांत कर चुकी है। अच्छा, ये वाली पट अभी तक मेट नहीं हुई है और 2-3 दफ़ा फेक हीट के ऊपर आ चुकी है, जो स्टार्टिंग होता है किसी भी बकरी का या उसका फ़ीमेल का पट का कि वो अपने बलूगत के मामलात को ज़ाहिर करना शुरू करती है। अच्छा, ये जो दूसरी वाली बकरी है इस वक्त ये 2 दांत की है और मेट भी हो चुकी है। मेट हुए हुए इसको सिर्फ अभी मेरे ख़्याल में महीना या 1.5 महीने के करीब हुआ है अरसा। तो बहुत अच्छे एग्जांपल्स अब मिल गए हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं और आपको मैं थोड़ा थोड़ा सब के बारे में ब्रीफ़ करूँगा। वक़ास इसको पकड़ लें। अब ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम जो ब्रीडिंग के लिए बकरियां हैं या पटें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ओवरफीड नहीं करते, पहलवान नहीं बनाना होता। उनसे मेटिंग के पर्पज़ का और यानी अफ़ज़ाइश नस्ल का काम लेना है, तो उसकी फ़िटनेस अच्छी होनी चाहिए मगर उसके बॉडी फैट्स बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होते। इसकी माशाल्लाह से कमर आपको नज़र आ रही होगी, इसका ये वाला हिस्सा जो है इसकी ये हड्डी भी वाज़े हो रही है। तो इससे ज़्यादा अगर बकरी मोटी हो जाती है तो मेटिंग के और उसके हीटिंग जो साइकिल्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होते हैं, ओवरीज के ऊपर फैट्स आ जाते हैं और वो प्रॉपरली अपने साइकिल्स भी खो देती है और मेट भी नहीं करती, या मेट कर भी लेती है तो कंसीव नहीं करती और हमल ठहरता ही नहीं है उसका। तो इन सारी सिचुएशन से हटने के लिए उसकी सेहत का आपने ख्याल रखना है कि वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। थोड़ी बहुत अगर ये हड्डी नज़र आती रहे तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, अच्छा है कि वो फैट से बची हुई है। अच्छा, इसकी टेल में हटा के आपको इसको ज़रा अच्छी तरह से पकड़ें, इसको छोड़ दें आप। इसका जो ये पेशाब की जो जगह है इसकी बनावट ख़ास तौर से नोट करने की या ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होती है। ये अभी 2-3 दिन पहले हीट पे आई है मगर कम एज होने की वजह से अभी तक इसको हमने मेट नहीं कराया। इसके इस मकाम पे आपको रिंकल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, और काफ़ी हद तक जो है ये जो पूरा मकाम है इसमें एक सुकड़ावापन नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये अभी तक मेट हुई ही नहीं है। तो ये डिफरेंस है एक मेट हुई हुई बकरी की पेशाब की जगह में और एक मेट हुई हुई बकरी का जो हिस्सा मैं अभी आपको दूसरी बकरी में दिखाऊंगा। इसके अलावा ये बग़ैर मेट हुई हुई बकरी के थनों की बनावट देखना और इसको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले जो मतलब उसकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे तो तकरीबन 1.5-2 महीने की जब होगी तो ये हिस्सा इसका खीरी बनना शुरू हो जाएगी। इसके जो निपल्स हैं तो थोड़ा सा रखें, हाँ,
इसके जो निपल्स हैं वो भी बिल्कुल श्रिंक्ड हैं और इस हिस्से में कोई जो है मतलब आपको खीरी का जो बनना शुरू होती है उसकी कोई चर्बी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये अभी तक मेट हुई नहीं है। इसके मुकाबले में ये दूसरी बकरी है जो तकरीबन मैंने बताया कि 1.5 महीने पहले लगी है और इसके हल्के हल्के से आसार ज़ाहिर होना शुरू हो रहे हैं। दूसरे जानवर की कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज में भी डिफरेंस आ जाता है। इसके अंदर अब वो बच्चों की तरह से जो उछल कूद या बहुत ज़्यादा शरारती जो मिजाज था उसमें तब्दीली आ गई है जो हम लोग ने ऑब्ज़र्व की। और उसके बाद जब इसके बाकी मामलात को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली मगर आसार ज़ाहिर हो रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी मैं टेल को ऊपर करके आपको दिखाऊंगा कि इसका जो ये पेशाब की जगह का जो हिस्सा है जो मेटिंग में फ़ीमेल का इस्तेमाल होता है उसके जो अब रिंकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ते जा रहे हैं और उनका जो एक स्टिफनेस थी या वो जो तनाव था वो अब ख़त्म होना शुरू हो रहा है। तो ये बज़ाहिर जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं उसके हवाले से बहुत ज़रूरी है और जो ऑब्ज़र्वेशन में आपको रखना चाहिए। अच्छा, जब मैंने इसके इस हिस्से के ऊपर गौर किया कुछ दिन पहले तो फिर यहाँ से ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यकीनी तौर से अब इसने अपने जो थनों का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी तब्दीली लाना शुरू कर दी होगी। तो आप ख़ुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसके निपल्स में अब तब्दीली आना शुरू हो गई है। ये अब उस तरह से श्रिंक नहीं है, हल्की हल्की से इनके ऊपर साइज़ की इनका बढ़ना ज़ाहिर हो रहा है। दूसरे इसके इस हिस्से में अब ये देखिए उस बकरी के मुकाबले में जो है हल्की हल्की चर्बी बढ़ना शुरू हो गई है और एक नरमी और साइज़ में इंक्रीज़ हुआ जो साइज़ का डिफरेंस है वो भी वाज़े हो रहा है। तो ये 1.5 महीने में तकरीबन या 1.25 महीने समझ लें, 1.5 महीना में इसको जो हमने इसकी डेट नोट की हुई है मेट होने के बाद से, तो उसके हिसाब से ये डिफरेंस आना शुरू हुआ है। इसके बाद अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दिखाऊंगा जो तकरीबन 3 महीने या 3.25 महीने के बाद उसमें क्या फ़र्क आता है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक तीसरी एग्जांपल है जो तकरीबन 3-3.25 महीने की ज़ाहिर हो चुकी है और इसके जो डिफरेंसेस ज़ाहिर हुए हैं, जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वक्तन फ़वक्तन तीसरे महीने तक जो है वो बकरी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेज़ फेंकती है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, कोई इसके अंदर अननेचुरल नहीं है। हमल नहीं फेंक रही वो, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत उसके मतलब मटेरियल होता है तो वो वक्तन फ़वक्तन कभी कभार आता है बाहर, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी से वो सूरत में होती है जब खुदा न खास्ता ब्लड आए। तो जब तक ब्लड वाले कोई सिम्टम्स नहीं है आप बेफ़िक्र होके उसका जो भी रूटीन चलने दें। अच्छा, इसके इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत जो है मटेरियल या सब्सटेंस जो है लिक्विड रिलीज़ हुआ तो वो आपको इस टेल पे लगा हुआ दिख रहा है। उसके अलावा इस जगह का जो ये पूरी मतलब शेप है उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया है। ये हड्डी और ये हड्डी ज़ाहिर होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता ये खड्डे जैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बकरी अपनी हिफाजत करना शुरू हो जाती है। आप नोट कर रहे होंगे जैसे जैसे मैं इसके इस हिस्से पर हाथ रखता हूँ तो ये बेचैन हो रही है और अगर अभी हमने इसको अगर आज़ाद छोड़ा होता तो ये मुझसे जान छुड़ा के भागेगी क्योंकि उसने अपने आप को आज़ाद रखना है। अच्छा, चौथा इसकी वक़ास आप टांग उठा के इसके थन दिखाएं। इसके थनों के ऊपर पूरी तरह से जो है ये बनना शुरू हो गए और जो इसके निपल्स हैं उनका भी साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से ज़ाहिर हो रहा है और ये जो पूरी की पूरी खीरी बनना शुरू हो रही है। तो ये तीसरे महीने के बाद से ये बहुत वाज़े हो जाता है, वरना तकरीबन 2.25 महीने पे ही ये बनना शुरू हो जाता है। जो लोग अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं और इन चीज़ों के तरफ तवज्जो देते हैं वो यकीनन इससे जो है
रहनुमाई हासिल कर रहे होंगे। अच्छा, ये क्योंकि अभी समझे 3.5 सवा 3 महीने की इस वक्त ये गब्बन है, और इसका जो डाइट रूटीन है वो भी हम लोगों ने बहुत मतलब इसकी हेल्थ के हिसाब से रखा हुआ है कि ये ज़्यादातर ग्रीन फूडर यानी घास पे होती है। उसके अलावा हफ्ते में तकरीबन 4 से 5 दिन हम इसको जो है वो सिर्फ छिलका और चोकर देते हैं। उसके अंदर दाना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना गंदम ना चना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको चौथे महीने की जो गब्बन बकरी है वो दिखाना चाहूँगा। शकील वो लेके आए जो यहीं करीब में बंधी हुई है। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है बकरी की जो तकरीबन 3.5 महीने क्रॉस कर चुकी है, और इसकी जो ये पेशाब की जगह है इसको अगर आप गौर से ऑब्ज़र्व करें, टेल इसने ख़ुद से ही ऊपर रखी हुई है। और अब ये जो इसका हिस्सा है ये एक समझे बालिग बकरी या बिल्कुल जो कई दफ़ा बच्चे दे चुकी होती है बकरी, उसका जैसा बन चुका है, ब्रॉड भी हो गया है, और इसके रिंकल्स अभी मौजूद हैं क्योंकि ये जो एक मिनट इसको पकड़ो ना, ये जो इसका हिस्सा है ये इसने अपनी गुंजाइश बढ़ाना शुरू कर दी है, ब्रॉड हो गया है। अच्छा, और जो रिंकल्स हैं वो सॉफ्ट हैं, मगर ये कि उभरे हुए काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। जगह की हड्डी बाहर आ चुकी है और बनना शुरू हो गया ये हिस्सा। ये जो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से सिचुएशन या सिम्टम्स को मतलब हम अपनी ज़बान में जो इस्तेमाल करते हैं कि बकरी ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है। अच्छा, इसके अलावा अब इसके थनों के ऊपर आप बगैर में अभी इसकी टांग नहीं हटा रहा, मगर इनका ज़ाहिर होना इतना वाज़े हो चुका है कि ज़रा सा हम झुक के देखें तो पूरी तरह से खीरी बनती हुई नज़र आ रही होगी आपको। निपल्स तकरीबन 4 इंच के करीब पहुंच चुके हैं साइज़ में, और लेंथ भी इंक्रीज़ कर चुके हैं अपनी, और जो उसकी चौड़ाई है होती है बनने की वो भी बढ़ चुकी है। अब ये टांग अगर इसके ऊपर उठा के वजाहत के साथ आप देखें तो पूरी की पूरी खीरी बनती हुई नज़र आ रही होगी आपको। दोनों के दोनों निप्पल्स अपनी बिल्कुल बराबर के शेप में अपनी अपनी जानिब बढ़ चुके हैं, और खाल में आहिस्ता आहिस्ता से ढीलापन आता जा रहा है, और लटकने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है उसका। तो ये तकरीबन 3.5 महीने से ऊपर की गब्बन है, और इसके सिम्टम्स भी आपके सामने आ चुके होंगे। फार्मिंग के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आपके ऑब्ज़र्वेशन का है कि आप अपने जानवरों को कितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। अच्छा, अब ये चौथी बकरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इस वक्त तकरीबन पूरे 4 महीने की गब्बन है। इसके बयाने में समझिए कि बमुश्किल तमाम महीना 2-4 दिन रह गए होंगे। अच्छा, ये इसका हिस्सा बिल्कुल तैयारी की तरफ जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अब स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, और वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है वो स्टिकी मटेरियल जो ये रिलीज़ करती रहती है वो भी आपको लगा तुम के ऊपर बज़ाहिर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा झुक के देखेंगे तो इसके थन तो अब पूरे मुकम्मल तौर से ज़ाहिर हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसके अंदर ब्याने के से पहले का जो मवाद जमा होना शुरू होता है वो भी अब नज़र आ रहा है। अगर इसको इसके थन दबा के अगर कुछ ना कुछ इसमें से जो मटेरियल निकलता है वो आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग उससे भी शनाख्त करते हैं कि ये एक पक्की गब्बन बकरी की निशानी है। और जो उसकी खीरी नज़र आ रही है उसको तो पूरी मुकम्मल वजाहत कर ही रही है। इसका अभी ये तकरीबन महीने भर के अंदर अंदर ये अपने थनों को पूरे एक मैच्योर बच्चों वाली बकरी की तरह से इसकी शेप को चेंज कर लेगी, और इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त के साथ भी आएगी। इसकी फ़िटनेस के हवाले से थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवरफीड नहीं करते, इसका भी उसी तरह से हफ्ते में तकरीबन इसका दाना अब 15 दिन से हमने रेगुलर कर दिया है, मगर उसके अंदर गंदम की तादाद बहुत ज़्यादा शामिल नहीं है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसके जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, नमकियात, ये सारी चीज़ें इसकी पूरी रहें। पानी का इसका काफ़ी ख्याल रखना होता है, जिसकी वजह से माशाल्लाह फ़िटनेस में वो अपने भरपूर है, और उम्मीद है कि वक्त के हिसाब से
अपने बच्चे देगी और इंशाल्लाह बच्चे माँ दोनों सेहतमंद होंगे। बहुत शुक्रिया। कंप्लीट करते हुए इस वीडियो को, मेरे ख़्याल में हमने बहुत पूरी तरह से कोशिश की है कि अपने व्यूवर्स को सारे स्टेजेस जो ऑब्ज़र्व करने के होते हैं या हम खुद लोग ऑब्ज़र्व करते हैं वो आप तक भी दिखाए जाएं, और एग्जांपल्स भी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इस वक्त सारी मौजूद थी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका फ़ीडबैक रिक्वायर्ड है। इंशाअल्लाह ताला उनकी भरपूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।